वीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रमथधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे में हमारा फर्ज है कि क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है। वाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तु में है। इनका हमारे आत्मा के साथ में आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently busy. Please try later. अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को ही अपना जानना, उसमें ही निजपना स्थापित करना और उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां अधिकार स्वाध्याय हेतु चल रहा है, जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहना? शुभाशुभ भाव जो कि कर्म वस्तु में है, उनका लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on यहाँ पर 88वें नंबर की गाथा चल रही है, जिसमें अगुप्ती और गुप्ती का
भावार्थ यहाँ समझाया गया है कि अगुप्ती किसे कहना और गुप्ती किसे कहना। कहते हैं यहाँ पर गाथा का पाठ करते हैं। तज अगुप्ती भाव जो नित गुप्त गुप्ती में रहे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए प्रतिक्रमण कहते हैं उन्हें। तज अगुप्ती भाव यानी Has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। जो साधु अगुप्ती भाव छोड़कर त्रिगुप्ती गुप्त रहता है वह प्रतिक्रमण कहलाता है, कारण कि वह प्रतिक्रमणमय है। जो मुनिराज मन वचन काय का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कि अपना भगवान आत्मा गुप्त स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं, उन्हें ही वास्तव में गुप्ती भाव प्रकट होता है। मन वचन काय के लक्ष्य से होने वाले शुभाशुभ भाव अगुप्ती भाव है। क्या कहते हैं? मन वचन काय के लक्ष्य से होने वाले जो भी हमारी आत्मा की पर्याय में शुभाशुभ भाव होते हैं उन्हें छोड़कर, है नहीं, क्योंकि वे अगुप्ती भाव है। बुरा जिसके परिणाम अगुप्ती भाव है, समझे? उनका लक्ष्य छोड़ के शुद्ध चैतन्य में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को रमण कराते हैं, उन्हें वह गुप्ती भाव कहते हैं। ये बात यहाँ की, इसका नाम धर्म भाव है। देखिए कल अपन ने चर्चा बनने पड़ी थी और आज निकालिए नियम सार का। नियम सार प्रवचन चल रहा है ना, पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा गाथा और टीकाओं का स्पष्टीकरण हो रहा है। देखिए आप 702 नंबर के पेज पर आइए। यहाँ कहते हैं शुभाशुभ भावों से विमुख होकर शुद्धात्मा का निर्विकल्प रूप से ध्यान करना प्रतिक्रमण है। क्या? शुभाशुभ भावों से विमुख होकर, शुभ यानी दया दान पूजा भक्ति आदि के जो परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं वे कहलाते हैं शुभ भाव, है न? और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिक्रिया आदि के परिणाम वे अशुभ भाव होते हैं। तो कहते दोनों भावों से विमुख होकर, समझेंगे आप? शुभाशुभ भावों से विमुख होकर यानी उनका लक्ष्य छोड़ देना। शरीर की तो बात ही क्या है, शरीर तो परद्रव है ही, जड़ है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि अपने आत्मा की पर्याय में जो रागादिक परिणाम शुभ अशुभ भाव रूप से होते हैं उनसे विमुख होकर, यानी उससे अपनी पर्याय को है भाई साहब वहाँ से हटा लेना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लगाना। क्या भाई, ये बात यहाँ बताई जा रही है। शुभाशुभ भावों से विमुख होकर शुद्धात्मा का निर्विकल्प रूप से ध्यान करना। अंदर जो अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, उसे शुद्धात्मा कहते हैं। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को लगाना है, उसको वास्तव में निश्चय से प्रतिक्रमण होता है। कहाँ से हटाना है? जो विकारी रूप परिणाम है उनसे हटाकर है, उनका लक्ष्य छोड़ के, हटाने का मतलब उसका लक्ष्य छोड़ देना है, उनकी तरफ नहीं देखना। अंदर जो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है,
ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना उसे ही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण होता है। ये मूल में लाइन जो है पदम प्रबंधारी देव ने बात की है। इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो खुलासा किया है उसको अपन पढ़ लेते हैं। परम तप रूपी लक्ष्मी वाले मुनि को निश्चय प्रतिक्रमण होता है। कैसे हैं मुनि? जिस प्रकार प्रचंड सूर्य सरोवर के कमल समूह को विकसाने में समर्थ है, जैसे मुद्रित कमल सूर्य के निमित्त से प्रमुदित हो जाता है। सूरज का निकलना होता है और कमल का खिलना हो जाता है। ऐसा एक निमित्त निमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है। समझ गए आप? इधर सूरज का निकलना हुआ और इधर कमल का खिलना हुआ। पर अज्ञानी जीव यह जानते हैं कि भाई साहब कम सूरज निकला है इसीलिए कमल खिला है, सूरज के कारण से कमल नहीं खिला। ऐसा एक निमित्त निमित्तिक संबंध बनता है। तो कहते हैं मुद्रित कमल सूर्य के निमित्त से प्रमुदित हो जाता है, यानी वह कमल का फूल खिल जाता है। वैसे ही मुनि भी सूर्य समान होते हैं। कैसे? सूरज के समान। उनकी पर्याय में जो परिणमहीन था वह विकसित हो जाता है। अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल चैतन्य सूरज है, समझेंगे आप? उसका आश्रय लेने से पर्याय में जो मुरझाई हुई निज अंतर्बल से खिल जाती है। समझेंगे आप? अपने चैतन्य सूरज का जब यह दर्शन करता है तब उसकी जो मुरझाई हुई पर्याय में जो है मुरझाई हुई जो है पर्याय हैं वे जो है ज्ञायक प्रभु परमात्मा के दर्शन से, ज्ञान से और चारित्र के द्वारा वह खिल जाती है। वैसे ही मुनि भी सूर्य समान होते हैं। तो आत्मा है ना, जब उनकी पर्याय में जो परिणमहीन था, यानी हीन था ना, परिणमहीन था, वह विकसित हो जाता है। कितना बढ़िया उदाहरण दिया। सूरज के निकलने पर जैसे कमल विकसित होता है, खिलता है, वैसे ही मुनि कहो या ज्ञानी आत्मा कहो, एक ही बात है। समझेंगे आप? उसके दर्शन मात्र से ही पर्याय में होने वाली हीनादिक जो पामर रूप पर्याय हैं वे कैसे में अंदर से खिल जाती हैं, विकसित होने लग जाती हैं। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य इस तन से प्रकट ज्ञान की जो, गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निसे दिवस करे ज्ञान की जो। ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जैसे सूरज अपने प्रकाश का भंडार हुआ करता है, ऐसे ही अपना आत्मा चैतन्य सूरज है। समझे? उसके दर्शन मात्र से पर्याय जो है, पर्याय में होने वाली पामरता दूर होने लग जाती है। समझे आप? तो कहते हैं वैसे ही मुनि भी सूर्य समान होते हैं। उनकी पर्याय में जो परिणमहीन था वह विकसित हो जाता है। पुनश्च वीतरागी मुनि के असंख्य प्रदेशों में शांति के झरने झरते हैं। आगे समझ में क्या? आप भगवान की भक्ति करते हैं, आप बोलते हो रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ज्ञानानंद
ज्ञानानंद कलियां खिल जाए, जब प्रभुवर के दर्शन पाए। सुना, जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर हैं, अंदर में जो है ज्ञानानंद की कलियां खिल जाती हैं। समझ गए आप? व्यवहार से पंच परमेष्टि और निश्चय से अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके कभी भी जीव ने दर्शन नहीं किए हैं, उस रूप अपने आप को कभी देखा नहीं है। अगर जिन जीवों को भाई साहब अंदर से निराकुलता प्राप्त करना हो, उन्हें अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना चाहिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वीतरागी मुनि के असंख्य प्रदेशों में शांति के झरने झरते हैं। प्रत्येक आत्मा जो है सुख शांति का भंडार है, असंख्यात प्रदेशी है। उसके एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत शक्तियां विराजमान है। क्या भाई साहब? असंख्यात प्रदेशी है। उसके एक एक प्रदेश पर है भाई साहब अनंत शक्तियां विराजमान है। पूरा असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसे हमने कभी आपने पहचाना नहीं है। तो कहते हैं मुनिराज जो है ना, वीतरागी मुनि के असंख्य प्रदेशों में शांति के झरने झरते हैं। समझ गए आप? ऐसी उनकी पर्याय है भाई साहब, आनंदमय प्रचुर संवेदन रूप से परिणमित हुई है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से, अवलंबन से। पुनश्च वीतरागी मुनि के असंख्य प्रदेशों में शांति के झरने झरते हैं। ऐसे मनुष्य जो एक दो भाव में मुक्त होने वाले हैं। हमें कैसे मुनराज होते हैं भैया? अंतरोन्मुखी होते हैं, निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का भाई साहब सेवन करते रहते हैं, आश्रय लिए रहते हैं। ऐसे मुनराज होते हैं और शांति के झरने झरते हैं उनकी पर्याय में। द्रव्य तो है ही, द्रव्य तो अनादि अनंत अमृत का कुंड है, सुख शांति का भंडार है। पर जो जीव उसका आश्रय लेते हैं, उनकी पर्याय में भी भाई साहब शांति के झरने झरते हैं। ऐसा स्वरूप है। ऐसे मनुष्य को एक दो भाव में बस, अब उसके ज्यादा भाव नहीं रहते हैं, एक आध दो भाव में वह जीव मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ऐसे मनुष्य जो एक दो भाव में मुक्त होने वाले हैं, वे मन वचन काय के निमित्त से होने वाले शुभाशुभ भावों को छोड़ते हैं। अर्थात मन वचन काय के लक्ष्य से होने वाले विकार से हटकर, समझे आप, राग रहित शांत निर्विकल्प परम समाधि रूपी लक्षण से लक्षित ऐसे अति अपूर्व आत्मा को ध्याते हैं। समझिए, अपना भगवान आत्मा तीनों काल मन वचन काय से रहित है। ये तो जड़ हैं, समझे आप। और उनके निमित्त से, उनका लक्ष्य करने से जो हमारी आत्मा की पर्याय में विकार रूप परिणति होती है, उसका भी वे लक्ष्य छोड़ देते हैं। समझ लें आप, वे भी वास्तव में एक प्रकार से क्या है, वे भी जड़ हैं, अजीब हैं। समझ लें आप, वो राग देश के परिणाम, रागादिक परिणाम, वे भी जड़ के लक्ष्य से होने वाले, वे भी जड़ ही हैं। उनमें आत्मा की भाई साहब आत्मा के प्रकाश का उनमें उसमें अभाव है। रागादिक परिणतियों में चैतन्य के प्रकाश के किरणों का अभाव है, इसीलिए वे भी कैसे हैं, जड़ हैं। समझ में आया? तो मुनिराज क्या करते हैं, शरीर आदि तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल, क्या इनमें ना ही हमारा मेल।
समझ में आया? वे प्योर जड़ हैं, और उनके निमित्त से जो हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां होती हैं, उनका भी ज्ञानी मुनिराज उनका भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो चैतन्य सूरज भगवान आत्मा है, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती हैं। वे जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कठिन तो है, क्योंकि कभी अभ्यास नहीं किया ना, कभी अपने आत्मा को जाना नहीं ना, लेकिन सरल हो जाता अभ्यास करने पर। ठीक है, कहते हैं बीतरागी मुनि के असंख्य प्रदेशों में शांति के झरने झरते हैं। ऐसे मुनीश्वर को एक दो भव में मुक्त होने वाले हैं। वे मन वचन काय के निमित्त से होने वाले शुभ अशुभ भावों को छोड़ते हैं, यानी उनका लक्ष्य छोड़ देते हैं। अर्थात मन वचन काय के लक्ष्य से होने वाले विकार से हटकर, यानी वहां से अपनी परिणति को वे हटा लेते हैं। हटकर राग रहित शांत निर्विकल्प परम समाधि रूप लक्षण से लक्षित ऐसे अति अपूर्व आत्मा को ध्याते हैं। ये करते हैं दिन रात आत्मा का ही चिंतन, मर्म संभाषण में वही खत्म है। बस उनकी ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ही रसास्वादन चलता रहता है। आत्मा को ध्याते हैं। यह आत्मा विकार से पहचाना नहीं जा सकता है। विकार यानी मोराग जिसके परिणाम, समझ गए नहीं आप? उससे आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि विकार जो है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं वह आत्मा विकार से पहचाना नहीं जा सकता है, वह तो निर्विकल्प समाधि से ही अनुभव में आता है। निर्विकल्प आत्म वस्तु जो है निर्विकल्प स्वरूप है, विकल्प से रहित निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, निर्विकल्प समाधि से ही अनुभव में आता है। वे महामुनीश्वर वीतरागी समाधि सहित परम संयमी होने से स्वयं निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप है। प्रतिक्रमण के पाठ बोलने को अथवा शुभ राग को प्रतिक्रमण मानने वाला तो मिथ्यात का ही सेवन करने वाला है। क्या? प्रतिक्रमण के पाठ बोलने को है, भाई साहब ने प्रतिक्रमण कर लिया, पाठ बोल लिया, इसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है। और अपने आप को मान ले कि मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, आत्मा का लक्ष्य हुआ नहीं, आत्मा ज्ञान का गेट बना नहीं, और आपने पाठ बोल लिया, मान लिया कि मुझे प्रतिक्रमण हो गया और मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ गए नहीं आप? ये बता रहे हैं क्या? प्रतिक्रमण के पाठ बोलने को अथवा शुभ राग को प्रतिक्रमण मानने वाला तो मिथ्यात का ही सेवन करने वाला है, क्योंकि उसके अंदर विपरीत मानता हो गई है। समझ गए नहीं आप? शब्द तो जड़ है और शुभ राग आश्रम है। समझ गए नहीं आप? शब्द क्या है? बोलने की क्रिया, वह तो जड़ की क्रिया है। और अंदर में जो आपने प्रतिक्रमण रूपी पाठ पढ़ा वह शुभ भाव है। क्या है? वह क्या है? शुभ भाव है नहीं? और उससे आपने मान लिया कि मुझे प्रतिक्रमण हो गया, ये आपने विपरीत मानता कर लिया। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं प्रतिक्रमण के पाठ बोलने को अथवा शुभ राग को प्रतिक्रमण मानने वाला तो मिथ्यात का ही सेवन करता है, विपरीत मानता है। मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है। शब्द तो जड़ है और शुभ राग आश्रम है। उनसे भिन्न चैतन्य स्वभाव ध्रुव ज्ञायक वस्तु है। उसका श्रद्धान ज्ञान करके मिथ्यात और अशुभ राग से विमुख होकर, सब हो गया ना? देखिए, उसका श्रद्धान ज्ञान करके, किसका?
जो अपना भगवान आत्मा शरीर आदि और राग आदि से भिन्न होकर है, जो चैतन्य स्वरूपी वस्तु है, उसका श्रद्धान ज्ञान करके मिथ्या और शुभाशुभ राग से विमुख होकर अंतर्मुख होकर वह समाधि स्वरूप प्रतिक्रमण है। ये अपन ने यहाँ पर गाथा 88 का बड़ी अपन ने। अब यहाँ पर 118वें नंबर का यहाँ कलश है, उसको अपन यहाँ प्रारंभ करते हैं। सद ज्ञानमय शुद्धात्मा पर है नहीं कोई आवरण, त्रिगुप्तधारी मुनिवरों का परम निर्मल आचरण, मन वचन तन की विकृति को छोड़ करे भजन, शुद्धात्मा की भावना से परम मुक्ति को तजन। दोबारा से पढ़ता हूँ। सद्ज्ञान में शुद्धात्मा पर का कोई आवरण, त्रिगुप्तधारी मुनिवरों का परम निर्मल आचरण, मन वचन की विकृति को छोड़ करे भजन, शुद्धात्मा की भावना से परम मुक्ति को भजो। है किसकी भजने की बात चल रही है? अपने शुद्धात्मा की को भजने की बात की जा रही है। मन वचन काय की विकृति को छोड़कर मतलब उसका लक्ष्य छोड़ देना है। समझ गए नहीं आप? छोड़ने का मतलब क्या है? उसका लक्ष्य छोड़ देना, उसका आश्रय छोड़ देना, उसका आश्रय छोड़ देना। समझ नहीं आप? और अपने ज्ञायक प्रभु भगवान आत्मा जो शुद्धात्मा है उसके आश्रय से ऐसा रहना। तो कहते हैं मन वचन काय की विकृति को सदा छोड़कर भव्य मुनि सम्यक ज्ञान के पुंजमयी इस सहज परम मुक्ति को शुद्धात्मा की भावना सहित उत्कृष्ट रूप से भजो। ये परम प्रेरणादायी मुनिराज स्वयं मुनि होते हुए अन्य मुनिराजों को भी संबोधित करते हैं। कहते त्रिगुप्तिमय ऐसे उस मुनि का वह चारित्र निर्मल है। पहले मानी हुई बात से यह बात भिन्न है। पूज्य गुरुदेव श्री को इसका अर्थ करते हैं, पहले मानी हुई बात से यह बात भिन्न है। क्या भिन्न है? अनंत भव हो गए परंतु सच्चा प्रतिक्रमण किया नहीं, इसीलिए संसार टला नहीं। कब से वैसा मांगा? अनादि से है, अनंत काल हो चुका है। समझे नहीं आप? ये काम कभी भी जीव ने किया नहीं है। किया होता तो यहाँ पंचम काल में ये हमारा आपका आत्मा उत्पन्न नहीं होता। समझे नहीं आप? सब मिथ्या दृष्टि जीव आती है, सब शरीर और राग आदि का लक्ष्य करके हैं भाई साहब पैदा होते हैं। ये काम तो आपको यहाँ अरिहंत परमात्मा के द्वार पर आकर जिनवाणी माता को अपने के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जो समझता है, फिर वह यहाँ आकर ये कार्य प्रारंभ कर पाता है। समझ नहीं आप? मौका है पहला आपका। पहले मानी हुई बात से यह बात भिन्न है, अनंत भव हो गए परंतु सच्चा प्रतिक्रमण किया नहीं, इसीलिए संसार टला नहीं। जिसे स्थायी शांति की इच्छा हो उसे सच्चा प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण शांति का नाम है। जिसे स्थायी शांति चाहिए सबको। क्या प्रयत्न भी करते हैं क्या भाई साहब? जिन्हें वास्तव में चाहिए। समझे आप? अंदर में चाहे तो सब जीव करते हैं कि भाई साहब मुझे परमानेंट भाई साहब सुख चाहिए, लेकिन चले जाते हैं टेम्परेरी की तरफ। समझे आप? पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ चले जाते हैं, वहाँ क्या सुख रखा है?
पंच इंद्रिय के विषयों में क्या आत्मा का सुख है क्या? आत्मा का सुख तो आत्मा तीनों काल स्थायी वस्तु है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में जाना, तब आपको जो है परमानेंट शांति की प्राप्ति होगी। समझ आप? कहते हैं जिसे स्थायी शांति की इच्छा हो, दोबारा कभी वह पर्याय में से भाई साहब हमें वो वह सुख सदाई त्याज पश्चात जिसके दुख बड़ा है। प्रभु मुझे वह सुख नहीं चाहिए जिसके पीछे और पहले दुखी दुख है। समझे? मुझे तो वह स्थायी सुख चाहिए, वह सुख जो कभी भी पर्याय में से अब विलय को प्राप्त ना हो। ऐसे जीवों के लिए ज्ञानी समझाते हैं कि स्थायी शांति की इच्छा हो उसे सच्चा प्रतिक्रमण करना चाहिए। यानी सच्चा प्रतिक्रमण क्या है? अपना जो चेतन भगवान आत्मा जो तीनों काल मन वचन काया शरीर आदि से रहे और शुभाशुभ परिणामों में से भी रहे, अंदर जो ज्ञानेश्वर है सुख शांति का भंडार है। समझ गए आप? उसे अपना जानिए, उसे अपना मानिए और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कीजिए, तो फिर स्थायी सुख हमेशा आपकी पर्याय में बना रहेगा। क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल स्थायी है। समझ गए? देखो सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं भाई साहब, उनकी पर्याय में क्या चल रहा है? अब वो स्थायी सुख है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं चला जाएगा फिर आ जाएगा दूसरा आ जाएगा क्या भाई? है परमानेंट सुख जिन्हें वास्तव में चाहिए है भाई साहब। अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर है, जैसा सुख अगर जिन्हें चाहिए तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की शरण लेना चाहिए। कहते हैं स्थायी शांति की इच्छा हो उसे देखिएगा, उसे स्थायी शांति की इच्छा हो उसे सच्चा प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये करना चाहिए, इसको प्रतिक्रमण कहा। अरिहंत परमात्मा ने प्रतिक्रमण किसे कहा है कि भाई साहब ये पाठादिक बोलना ये तो जड़ की क्रिया है, और अंदर में बोलने का जो भाव जो शुभराग है, पाठ बोलने का भाव है शुभराग है, ये दोनों कैसे हैं? अस्थायी हैं। और उसमें अंदर बैठा हुआ चेतन भगवान आत्मा स्थायी चीज है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसका ज्ञान और श्रद्धान सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद ज्ञानी जीव ज्ञानी जीव जो है ना, ज्ञानी जीव उसको जो है खोल दो ना, ताला खोल दो, ताला। क्या कहते हैं? ज्ञानी जीव जो है फिर अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से निरंतर का समय अंदर में शुद्धि की वृद्धि किया करते हैं। समझ गए आप? यही काम है उनका, दूसरा कोई काम नहीं है। समझ गए आप? तो कहते हैं या बताते हैं उसे सच्चा प्रतिक्रमण चाहिए जिस वस्तु को हितकर और सुखकर ना माने है, उस वस्तु का लक्ष्य करेगा ही कैसे? पहले आपको ये लगना चाहिए कि वास्तव में जगत में अगर मुझे सुख देने वाला मेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो सुख स्वरूप है और शांति स्वरूप है। जब तक ऐसा ज्ञान और श्रद्धान जीव की पर्याय में नहीं होगा, तब तक उसकी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकती है। जिसे ये लगता है कि भाई साहब सुख जो है पंच इंद्रिय के विषयों में है, तो वह वहीं पर दौड़ लगाएगा। कहाँ लगाएगा? पहले
पहले यह निर्णय तो करे क्या कि मेरा सुख और शांति कहाँ पर है? अनंत काल हो गया, मेरी आत्मा की पर्याय में सुख शांति नहीं मिली है। भव वन में जीवन घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की है भाई साहब। जब नहीं है मिला है तो फिर कहीं ना कहीं तो है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है, काल्पनिक नहीं है, समझ गए आप? अंदर है ना, प्रकृति की तरफ से गिफ्ट है, सुख शांति का भंडार वाला आत्मा है। उससे पहले अपने ज्ञान में और श्रद्धा में पक्का निर्णय करो। जिन्हें परमानेंट सुख चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, क्या भाई साहब, उन्हें सबसे पहले सुख स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना चाहिए। ये उन्होंने सही बताया। देखिए जिस वस्तु को हितकर और सुखकर ना माने उस वस्तु का लक्ष्य करेगा ही कैसे? जिस वस्तु को हितकर और सुखकर ना माने, क्या अपने आत्मा सुख स्वरूप नहीं, ऐसा जिसने ज्ञान ही नहीं किया कि वैसा आत्मा में सुख नहीं, तो उसे आत्मा कैसे मिलेगा बताओ? पहले आप निर्णय तो करो कि सुख स्वरूपी वस्तु, शांति देने वाली वस्तु कौन सी है। हमारी अनादिकाल की ये जो है, ऐसा अनादिकाल से हम जो है पंच इंद्रिय के विषयों में सुख माने बैठे हुए हैं। इसीलिए हमारी पर्याय जो है निरंतर, आत्मा जो है निरंतर बैरमुखी बना हुआ है? पहले निर्णय करो कि सुख शांति देने वाली जगत में कौन सी वस्तु है और किसके आश्रय से हमें सुख शांति मिलेगी। जब यह ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाता है कि सुख शांति स्वरूप तो अपना भगवान आत्मा है, समझ लें आप, उसके आश्रय से ही वास्तव में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ये कह रहे हैं जिस वस्तु को हितकर और सुखकर ना माने, क्या भाई साहब, मेरे आत्मा के आश्रय से ही मेरा हित है। वैर मुक्ता से हमें कभी भी हमारे आत्मा का हित नहीं हो सकता है? और सुख शांति अगर मिलेगी तो हम अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से ही परमानेंट सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा के द्वारा बताई हुई बातें हैं भाई साहब। इसे निर्णय जो जीव कर लेते हैं भाई साहब, उनकी पर्याय में सुख शांति प्राप्त हो जाती है। पहले सबसे पहले निर्णय करो कि मेरा हित कैसे होगा, पर के आश्रय से हित होगा कि स्वयं के आश्रय से होगा। पहले यह निर्णय करो कि मैं कौन हूँ, शरीर हूँ कि जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, और वह पदार्थ कैसा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तब वह पर्याय में वो जो धीरे धीरे रुकावट आ जाती है। जो पर्याय बैरमुख हो रही थी वही पर्याय निर्णय पूर्वक अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ चली जाती है। समझिए आप? अभी अनादिकाल हो गया, हमने कभी सोचा ही न, अपना हित कहाँ से मान दिया ये पर परमात्मा मेरा हित कर देगा, तो हमारी पर्याय किधर डूलती फिरती है? क्या भाई साहब, पर पदार्थ मुझे सुख दे देगा तो पर्याय का मुख किधर जाता है? बताइए आप। जब यह निर्णय हो जाएगा भाई साहब कि मेरा हित तो मेरे ज्ञाय प्रभु परमात्मा से होगा। अरिहंत परमात्मा को देख लीजिए, वो क्या करते हैं, ये तो आपके सामने है, भगवान है ना, वेदी पे विराजमान है, वे किधर देख रहे हैं? अरे भाई साहब, ये तो गौतम को भी समझ में आ गई थी। भले भले उन्हें 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम नहीं आते थे, आते होते तो उसका जवाब वो दे देते थे भैया। समूह शरण में आए, बोलो ज्ञान था ना, हेलो भैया, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान था। जब वो वहाँ थे अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे, होता तो जवाब दे देते हैं। बैठ जाओ, समझ गए नहीं आप? तो
तो वो समोसर में आए, उन्होंने भगवान को देखा, उनको समझ में आ गया भाई साहब, इतना सा सीधा सरल दर्शन है। क्या अजय भाई, हेलो भाई, क्या समझ नहीं? तो कहते हैं जिस वस्तु को हितकर और शुभकर ना माने, क्या ना माने, तो उस वस्तु का लक्ष्य करेगा ही कैसे? कैसे करेगा? पहले आप निर्णय तो करो कि वास्तव में हमारे आत्मा के आश्रय से ही हमें वास्तव हमारा हित होगा, है? पर के लक्ष्य करने से हमारी पर्याय में कभी भी सुख और शांति प्राप्त हमें नहीं हो सकती है। जो जीव निर्णय कर लेता भाई साहब, बस वो जीव जो है मोक्ष मार्ग में प्रारंभ हो जाता है और उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती। क्यों नहीं होगी? हमारी गाड़ी अनादिकाल से बिना निर्णय के ही चल रही है। अब निर्णय तो भाई साहब अपन को ही करना पड़ेगा, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। भाई साहब आलोक जी, भगवान तो मार्ग बताते, चलना तो स्वयं में ही पड़ेगा। ये संसार हमने रचा है तो उसको तोड़ने की ताकत भी तुम्हारे अंदर विद्यमान है, घबराने की क्या जरूरत है? समझ में आया? हम उल्टे चल सकते तो सीधे नहीं चल सकते क्या? अनादि काल से हम उल्टे चले आ रहे हैं तो पर्याय में दुख मिल रहा है। अब आप सीधे चलिए तो पर्याय में सुख मिल जाएगा। दो और दो जैसा जैन दर्शन नहीं लिखता क्या मैं? कहते हैं जिस वस्तु को हितकर और सुखकर ना माने, उस वस्तु का लक्ष्य करेगा ही कैसे? कैसे करेगा बोलो? परमानेंट सुख चाहिए, सबको चाहिए परमानेंट सुख चाहिए। नौकरी चाहिए तो कौन सी चाहिए भाई साहब? हैं? समझ गए आप? परमानेंट चाहिए। पुण्य भाव हितकर नहीं है क्या भाई साहब? अपनी आत्मा में जो दया दान पूजा भक्ति आदि के जो शुभ भाव होते हैं वे हमारे लिए हितकर नहीं है, वे अहितकर लगना चाहिए। अगर वही आपको हितकर लगने लग गए तो क्यों आप छोड़ोगे उनको? तो समझ में आया? पुण्य पाप, पुण्य वाले परिणाम, शुभ भाव परिणाम, भगवान की भक्ति है, पूजा है, स्वाध्याय है, ये सब ज्ञानी जीवों की पर्याय में होता जरूर है, पर उसे हितकर नहीं मानते हैं, उसे हे रूप से जानते हैं। तो हे रूप से जानते हैं तो वे छूट भी जाते हैं, और उपादेय रूप से मानोगे तो भाई साहब उधर ही दौड़ चलती रहेगी। समझ नहीं आप? तो पाप के परिणामों की तो बात है ही नहीं यहाँ पर। तो कहते हैं पुण्य भाव हितकर नहीं है, ऐसा प्रथम निश्चय करना चाहिए। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं सबसे पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। कौन सी चीज हमारे लिए हितकारी है? पाप के परिणाम तो प्योर हितकारी है ही, समझ में आया? लेकिन पुण्य के परिणाम वे भी हमारे लिए वास्तव में आत्मघाती परिणाम है। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद देव ने भी यह बात हमें समझाई है। क्या भाई साहब आगे समझ में? कहते हैं पुण्य भाव हितकर नहीं है, ऐसा प्रथम निश्चय करना चाहिए। ऐसा होने पर ही उससे विमुख होकर स्वभाव सन्मुख होने का अवकाश है। समझ गए आप? वस्तु स्वरूप का निर्णय किए बिना कोई भी जीव अपनी आत्मा के सन्मुख हो नहीं सकता है। पहले वस्तु स्वरूप का विचार तो करो भाई। ये शरीर है, ये जड़ है, और इसको जानने वाला चेतनेश्वर वह भगवान आत्मा है, वो मैं हूँ। और जो रागादिक परिणतियां संसार अवस्था में होती हैं वे आने जाने वाली हैं, नई नई उत्पन्न होती हैं, चली जाती हैं, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं। इतना तो प्रथम में प्रथम अपने आत्मा के पास पहुंचने का इतना ज्ञान तो अवश्य हो। समझ गए आप भाई साहब? हो गया ना? 7 तत्व का निर्णय हो जाता है इसमें। ऐसा प्रथम निश्चय करना चाहिए। ऐसा होने पर ही उससे विमुख होकर, यानी किससे विमुख होकर? शरीर से विमुख होकर, और अंदर में रागादिक परिणतियां उनसे विमुख होकर तब विमुख होता है। समझिए आप? बिना निर्णय के काम नहीं चलेगा। वहां जितने भी सिद्धालय में पहुंचते हैं निर्णय वाले ही पहुंचते हैं, अनिर्णय वाले तो यही घूमते फिरते हैं 4 गति 84 लाख योनियों में। ये तो हमें आपको मौका मिला है भाई साहब,
दौल समझ सुन चेत सयानी काल प्रथा मत खोगे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। इस प्रकार की सुंदर चर्चा है। फिर कहते हैं उसे ही अवकाश है, किसे है? ऐसा होने पर ही उससे विमुख होकर, यानी शरीर रागादिक से विमुख होकर स्वभाव सन्मुख होने का अवकाश उसे प्राप्त होता है। शरीर मनमानी पर है और पुण्य पाप के भाव विकार होने से हितकर नहीं है। एक चैतन्य स्वभाव ही हितकर है। अपना अंदर है, भगवान आत्मा विराजमान है हमें अंदर। तो इसीलिए कहती है कि भाई साहब बाहर की दृष्टि वालों को अंदर कहा गया, जिनकी अंदर दृष्टि हो गई है उनके लिए क्या है? तो स्वयं ही उस रूप ही परिणमन कर रहा है उनका आत्मा। एक चैतन्य स्वभाव ही हितकर है, ऐसे निर्णय करके स्वभाव सन्मुख एक रूप दशा हो तभी शांति प्रकट हो, अनंत स्वभाव व लक्ष्मी प्रकट हो, वह अपना कल्याण हो, तब कल्याण होता है। वैसा जब तक अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय वैर मुक्ता छोड़े बिना अपने ज्ञायक परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है, तब तक ये समझना चाहिए कि भाई साहब मेरी आत्मा का कभी कल्याण हो सकता नहीं। समझ में आया? पूरी तरह से आपको पर्याय में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हेलो भाई, पूरी तरह से पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा छोड़कर खुली हुई द्रव्यार्थिक नय की चक्षु से जब तक हमारा भाई साहब ये काल पर्याय में नहीं होता है, तब तक हमारे कल्याण का मार्ग खुलता ही नहीं है। कल्याण का मार्ग खोलना है तो भाई साहब वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करिए, है भाई साहब, तब वह पर्याय समझ जाती है और अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के पास में आ जाती है। उसी समय से आपके कल्याण का मार्ग खुल गया है। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी उस अतीन्द्रिय आनंद को चखोगे। कहते हैं एक चैतन्य स्वभाव ही हितकर है, ऐसा निर्णय करके स्वभाव सन्मुख एक रूप दशा हो, है भाई साहब, एक रूप जहाँ द्रव और पर्याय का समय भेद भी विलय को प्राप्त हो जाती है। जैसे पानी जो है ना, बर्तन का पानी बाहर इधर समुद्र बह रहा है, उसमें आप डाल देते हो तो पानी कहाँ चला गया तुम्हारा? एक मेघ हो गया, समुद्र बन गया है। वह अब तुम्हारा बर्तन का पानी नहीं दिखेगा, वो तो समुद्र बन के दिखेगा। कैसा? ऐसे ही वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर जो ज्ञान सागर भगवान आत्मा भाई साहब, उस रूप जिसने अपने आप को देखा, वहाँ जो है भाई साहब ये भेद आपके खत्म हो जाते हैं। वहाँ तो ज्ञान समुद्र रूप से अपने आप को अनुभव करता है। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। कहते हैं ऐसा निर्णय करके स्वभाव सन्मुख एक रूप दशा हो, है द्रव और पर्याय के भेद भी समाप्त हो जाते हैं, तभी शांति प्रकट होती है। कब? तब होती है प्रकट, जब स्वभाव में एक में एक मेघ हो जाती है। अरे भाई, लौकिक में भी भाई साहब स्त्री है, पुरुष है भाई साहब, दूरी दूरी बना के चलते हैं, तब तक तो उनकी दुखी दुख चलता है। और जब एक में हो जाते हैं भाई साहब, उस समय वे सब भूल जाते हैं। समझ गए कि नहीं आप? वो उस समय भी वे दुखी हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो कहते हैं पर्याय रूपी स्त्री अपने द्रव स्वभाव से दूर दिया बना के चलेगी, तब तक वह कभी भी सुखी हो सकती नहीं है। समझ गए? एक मेघ जहाँ द्रव और पर्याय जहाँ भेद खत्म हो जाते हैं, वही आत्मा की परमानेंट शांति प्राप्त हो जाती है। क्या भाई साहब? अब वह निरंतर बढ़ती हुई होगी शांति। कैसी? अब वह कम नहीं होती है। हेलो भैया, अब वह निरंतर बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जैसे चंद्रमा होता है, दूध का चंद्रमा भाई साहब हर समय बढ़ता रहता है। क्या होता है? पूर्णमासी की तरफ जा रहे हैं। आज आप कुछ चंद्रमा का आकार देख रहे हो, आप थोड़ा सा प्रकाश है, कल आप देखोगे तो वो प्रकाश बढ़ता हुआ होगा, परसों आप देखोगे तो बढ़ता हुआ मिलेगा। ऐसे हुआ सनई बढ़ता हुआ
है भाई साहब पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शीतल चंद्रमा के समान है। जो पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, अब वह पर्याय सनई 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 बढ़ती हुई ज्ञानानंद में बढ़ता हुआ भाई साहब है पूर्ण चंद्रमा के रूप में हो जाता है। केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं स्वभाव सर्वों एक रूप दशा हो तभी शांति प्रकट हो, अनंत स्वभावी लक्ष्मी प्रकट हो और अपना कल्याण होता है। तब कल्याण होता है, तब कल्याण की दरवाजे खुले। चलिएगा थोड़ा सा और रह गया अंतिम। मन वचन काय तो जड़ है, समझ गए आप क्या है? उनमें जानने देखने की शक्ति है क्या? नहीं है, जड़ है। और आत्मा चेतन है, जो जानता देखता रहता। दो वस्तुएं है कि नहीं? एक जड़ है एक चेतन है। इनका क्या मेल है भाई साहब? बेमेल है। कोई जबरदस्ती किन की सेवा करते हो? चेतन की सेवा करते हो कि जड़ की सेवा करते हो? जड़ की हैं? और बाकी सेवा हो रही है क्या? कितना खिलाते हो पिलाते हो? हैं भाई साहब? वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है क्या? है नहीं चलता है। जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है तो तुम क्या करते हो? उसके प्रति कैसा परिणाम लाते हो? हैं भाई साहब? हेलो भैया, है बड़ी मार करतार की चित्त से देवता। बस सीधी सिद्धांत वाली बात है ना। जो आपकी बिल्कुल नहीं सुने उसको चित्त से मन से उतार दीजिएगा। ऐसे ही शरीर हमारी बिल्कुल नहीं सुनता है, इतना खाते हैं पिलाते हैं तो भी साले जो है वैसे ही है। बताइएगा वो सुनेगा क्यों? वो उसका मालिक दूसरा है। दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। तो कहते हैं मन वचन काय तो जड़ है और आत्मा चेतन है, जानने देखने वाला है। आत्मा से अत्यंत भिन्न मन वचन काय की ओर लक्ष्य छोड़कर, बस कुछ नहीं। देखिए आप शरीर में है, आप तो बस जो है उसका लक्ष्य छोड़ दीजिए, आप उसका आश्रय लेना छोड़ दीजिएगा। है दीवाल है, दीवाल को क्या है? ऐसे ये शरीर रूपी दीवाल है, ये अंदर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है। समझ लेंगे आप? तो कहते उसका लक्ष्य छोड़ दीजिए। शरीर में है, भिन्न नहीं करना शरीर। अरे शरीर तो भिन्न ही है। क्या है? शरीर को भिन्न करना है क्या? नहीं। ज्ञान करो सच्चा कि शरीर जड़ है, मैं चेतनेश्वर हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव की पर्याय में होता है भाई साहब, फिर जो है विकार जो है धीरे धीरे सब समाप्त होने लगते हैं। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं मन वचन काय तो जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा से अत्यंत भिन्न मन वचन काय की ओर लक्ष्य छोड़कर, क्या लक्ष्य छोड़ने की बात की गई? उनकी तरफ ना देखो। ये तुम्हारे पास फैसिलिटी है इतनी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लक्ष्य छोड़कर भव्य मुनिराज सम्यक ज्ञान से भरपूर त्रिकाली आत्मा को भजो। ऐसे मुनिराज जो है ऐसे अपने आत्मा की तरफ है भाई साहब मस्त रहते हैं। हमने जैसे खड़िया श्वेत पनीर का पुंज है, वैसे ही आत्मा ज्ञान का पुंज है। समझ गए आप? खड़िया है ना, सफेद से भरी हुई है। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चिदगन हमें प्राप्त हो। क्या ऐसा आचार्य अमृतचंद देव 14वें नंबर के कलश में कहते हैं, जैसे है भाई साहब नमक अपने खारेपन से भरा हुआ है, वैसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर ज्ञानानंद से भरा हुआ है। उसका तुम उसको जानो, उसको पहचानो और उसमें ही वास्तव में रम जाओ। या तो खड़िया का लिया है। जैसे खड़िया श्वेत पने का पुंज है, वैसे ही आत्मा ज्ञान का पुंज है। विकार अथवा हीना अवस्था उसका स्वरूप नहीं है। समझ गए ना? मूल आदेश के परिणाम में अज्ञानता की पैदाइश है। अपने स्वरूप को नहीं जानने पर होते हैं और अपने स्वरूप को जानने पर फिर वे मूल आदेश के परिणाम रहते नहीं है।
समझिए आप, ये अंधकारमय है। जिस प्रकार से आप अपने कमरे में प्रकाश कर लेते हो तो अंधकार को भगाना पड़ता है, क्या भाग जाता है। ऐसे ही अपने गायक परमात्मा को जिसने जाना है उसकी पर्याय में होने वाले मूल आदेश रूपी अंधकार भाग जाते हैं। विकार अथवा हीनावस्था उसका स्वरूप नहीं है, वह कोई आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा तो ज्ञानेश्वर है। आत्मा में से राग उत्पन्न नहीं होता है? समझ गए? कभी आपने देखा है सूरज प्रकाश का भंडार है, उसमें अंधकार उत्पन्न होता हुआ देखा किसी ने? नहीं। उसके अंदर है अंधकार क्या? वह तो उल्टा उसका विनाशक है। क्या भाई साहब? अंधकार का नाशक है। ऐसे ही आत्मा में से राग उत्पन्न नहीं होता, आत्मा में से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान की फैक्ट्री है आत्मा। कब से चल रही है ज्ञान की फैक्ट्री? सूरज में प्रकाश कब से निकल रहा है भाई साहब? कब खत्म हो जाएगा? कभी नहीं होगा। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, चाहे छीन पर्याय में भी रहा हो, पर ज्ञान का प्रकाश कभी बंद नहीं हुआ है और न कभी बंद होने वाला है। समझे आप? आत्मा में से राग उत्पन्न नहीं होता है, उसमें से तो वीतरागता और केवल ज्ञान प्रकट होता है। क्या होता है? वीतराग स्वरूप ही है। वीतराग स्वरूप यानी आनंद स्वरूप ही। राग यानी दुख रूप, बीत गया है राग। ऐसा अपना भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रयोग समार के। ऐसा अपना भगवान आत्मा वीतराग स्वरूप है, अनंत ज्ञान स्वरूप है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा को हमारे पंच परमेष्टि हमको समझाते हैं, उसका पहले निर्णय करो। इस प्रकार जो मुनि स्वरूप में गुप्त हो गए हैं उनका चरित्र निर्मल होता है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा हमने कलश के माध्यम से यहाँ पर 118वें नंबर का कलश पूर्ण किया। कल 89 नंबर की गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय।